हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 के यूट्यूब चैनल में। प्यारे दोस्तों, मैं प्रेम सागर आज के अपने इस वीडियो में नंबर एनालॉजी के बेहतरीन सवालों को सॉल्व करने वाले हैं। तो जो भी व्यक्ति इस क्लास को पूरा देखता है, नंबर एनालॉजी का हर एक कॉन्सेप्ट उसका अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा और अपने अन्य सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए ज़्यादा देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से सभी कॉन्सेप्ट पर आधारित सवालों को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। कॉपी और पेन के साथ बैठिएगा। आप भी अपना जवाब कमेंट करने का प्रयास कीजिएगा कि आपने कितने क्वेश्चन का आंसर दिया है। चलिए देखिए, जैसे ये हमारे सामने पहला क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि 29 को जैसे उसने 23 को जैसे उसने 29 लिखा है, वैसे ही 41 को क्या लिखा जाएगा। तो 23 से जो है हम 29 कैसे बना सकते हैं, उसी प्रकार से 41 को हम क्या लिखेंगे। तो बहुत लोगों के मन में यही विचार आएगा कि सर 29 बनाने के लिए 23 में हमें क्या करना है। अगर हम 23 में 6 जोड़ेंगे सर, 23 6 कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। तो चलिए वही सेम लॉजिक जो है हम 41 के भी साथ ऐड कर देते हैं। अगर 41 में हमने 6 ऐड किया तो हमारा कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा। पर देखिए 47 हमारा किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो इस सवाल को सिर्फ वही लोग सॉल्व कर सकते हैं जिनको नंबर एनालॉजी की प्रॉपर्टी पता है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं, बाकी उस पर हमने डेडिकेटली वीडियो बना दिया है। इस वीडियो के नीचे उसका लिंक है, आप देख लीजिएगा और अपने नोट्स बना लीजिएगा। तो सबसे पहले जो प्रायोरिटी दी जाएगी वो हमें प्राइम नंबर को दी जाएगी। तो आइए हम इनको चेक करते हैं, क्या ये हमारे प्राइम नंबर हैं। अगर 23 को आप देखो तो आप कहोगे सर 23 तो एक अभाज्य संख्या है। 23 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। तो उसी प्रकार देखिए 29 भी क्या है, एक अभाज्य संख्या है। अब 41 को आप देखिए तो आप ये बोलोगे सर 41 भी तो हमारी अभाज्य संख्या ही है। तो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे जो संख्या आएगी वो भी अभाज्य संख्या ही रहेगी। तो अब कैसे करेंगे सर, 23 है, 23 के बाद अगली अभाज्य संख्या जो होती है वो क्या होती है, 29 होती है। तो यहाँ पे क्या है, 41 है। तो 41 के तुरंत बाद जो आने वाली अभाज्य संख्या होती है वो क्या होती है, वो होती है आपकी 43 होती है। 43 होती है जो किसी और संख्या से नहीं कटती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 43 हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि फर्स्ट प्रायोरिटी जो हमें देनी है वो देनी है प्राइम नंबर को देनी है। ठीक है, अब एक बार कुछ प्राइम नंबर हम लिख दे रहे हैं, आप नोट कर लीजिएगा जिससे कभी भी आपका क्वेश्चन गलत ना हो। प्राइम नंबर 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 और उसके बाद क्या करिएगा, 43 होता है हमारा। ठीक है, उसके बाद 47 होता है। तो ये कुछ प्राइम नंबर हम लिख दिए हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा क्योंकि यही आपको नहीं पता रहता है तो आप सवाल लगाने में गलत करते हो। तो कुछ प्राइम नंबर हम यहाँ पे लिख दिए हैं, आप यहाँ से इसको अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए फुल डेडिकेशन के साथ हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा, सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 12 का जो रिलेशन 7 के साथ है वही 16 का रिलेशन आगे क्या होगा, मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो अब कुछ लोगों के मन में ये विचार आ रहा होगा कि सर यहाँ पे 12 है, 12 में से अगर हम 5 को घटा देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे 16 है, 16 में से हम क्या करते हैं, 5 को घटा देंगे तो हमारा हो जाएगा 11 आ जाएगा। अब 11 तो किसी ऑप्शन में नहीं है, तो बहुत लोग बस इतना करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन छोड़ के आगे निकल जाएंगे। नहीं, क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, हमें सॉल्व करना है। देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है 12। तो अगर आप 7 को देखो ध्यान से, आप ऐसे ही देखा करो थोड़ा सा, 7 को आप ध्यान से देखो तो सर ये 12 के लगभग आधे के आसपास आ रहा है। तो 16 का जो आधा लगभग होगा वही यहाँ पे आंसर होगा। तो आधा सर 10 तो आधा से ज़्यादा पड़ रहा है, ये नहीं होगा। बाकी जो है सर ये 9 हो गया, 7 हो गया, 8 ये हो सकते हैं, लेकिन लॉजिक हमारा कहाँ है। तो लॉजिक यहाँ पे देखो 12 है,
12 को आप क्या कीजिए, दे दीजिए 2 से भाग। अगर 12 को 2 से भाग दोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 6, और 6 में 1 ऐड कर दोगे तो आपका हो जाएगा 7। ओ 7 इसने यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे क्या है, 8 16 है, तो 16 को भी हम क्या करेंगे, देंगे 2 से भाग। तो 2 से भाग देंगे 16 को तो आएगा हमारा कितना, 8 हो जाएगा, और 8 में 1 ऐड कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नंबर एनालॉजी है, इसमें लोग नहीं जान पाते कि कब क्या होता है, तो वही सारी बातें हम आपको बता रहे हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके एसएससी के क्वेश्चन हैं। देखिए, इतना भारी भरकम सवाल अगर आपके सामने आ जाएगा तो उम्मीद है प्यारे दोस्त कि 99% बच्चे तो इसको ऐसे देख कर तुरंत अपनी गाड़ी साइड लगा लेंगे, वो सॉल्व करने का प्रयास नहीं करेंगे, जबकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए, 49 से दिया है उसने 343, तो पूछ रहा है 64 से क्या बनाया जाएगा। तो इतने बड़े सवाल को अब तो बहुत लोग सॉल्व नहीं करेंगे, पर हम आपको बेहतरीन तरीके से बता रहे हैं। देखिए, 49 है, अगर 49 को आप ध्यान से देखो तो इसका वर्गमूल हम निकाल सकते हैं, कितना होता है, 7 होता है। अब 64 है तो 64 का वर्गमूल हम निकाल सकते हैं, 8 होता है। अब एक बार अपना ज़रा दिमाग आप दौड़ाओ ना, यहाँ 7 है, ये 343 है, अगर हम 7 का ही क्या कर दें, क्यूब कर दें, मतलब 7 का क्यूब का मतलब कि 7 गुणे 7 गुणे 7 कर दें, तो हमारा कितना हो जाएगा, 343 हो जाएगा। तो यहाँ पे 8 है, 8 का भी हमें क्या करना है, क्यूब करना है, तो 8 का क्यूब कितना होता है, 512 होता है। कितना होता है, 512 होता है। तो सिंपल सा इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए देखिए ये अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है प्यारे दोस्त। कह रहा है कि 17 का जो रिलेशन 88 के साथ है वही 15 का रिलेशन क्या होगा। तो 17 से हम 88 कैसे बना सकते हैं और 15 से हम आगे क्या लिखेंगे। तो बहुत लोग इसमें क्या करेंगे, गुणा करेंगे, जोड़ेंगे, घटाएंगे, है ना। तो बहुत ही प्यारा लॉजिक है, एक बार आप ध्यान से देखिएगा। अगर हम संख्या को जोड़ दें सर, यहाँ पे क्या है, 8 है, तो अगर 1 और 7 को हम जोड़ दें आपस में तो 7 1 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और वही 8 हम एक बार दोहरा दें तो कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, 15 है, तो 15 के दोनों अंकों को हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो अगर 1 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और यही 6 हम दोहरा देंगे तो कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। सर ऑप्शन में है, करेक्ट आंसर है, नहीं। अभी हम आपको लॉजिक पे ले चलते हैं, ये हमारा लॉजिक थोड़ी ना हुआ, हमें अपने लॉजिक को चलना है, लॉजिक के हिसाब से। ठीक है, आ तो जाएगा आंसर, कुछ लोग ऐसे भी ला सकते हैं। ठीक है, अब लॉजिक पे लगाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, 17 है, 17 है। अगर 17 के दोनों अंकों को हम पलट दें आपस में तो आगे क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, पीछे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और इसको हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो 7 1 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 7 1 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। लॉजिक ये लगाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे 15 है, तो एक बार तो हमने लिखा 15, और इसके अंकों को उलट देंगे तो कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा, और उसको हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो 5 1 6 और 5 1 6 कितना हो जाएगा, 66, और ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जिस लॉजिक से हमने पहले लगाया था वो हमारा लॉजिक नहीं था, वो तो बस बाय द वे सेट हो गया था। लेकिन लॉजिक क्या है कि संख्या को पलट के हमें आपस में क्या करना है, जोड़ना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जवाब वही दे पाएगा जिसे नंबर एनालॉजी की प्रॉपर्टी पता है मेरे भाई, नहीं तो आप क्वेश्चन गलत कर दे जाओगे। तो हर वीडियो में हम नंबर एनालॉजी की प्रॉपर्टी बताते रहते हैं, लेकिन एक इस पे हमने डेडिकेटली वीडियो बनाया है, तो उसका लिंक आपको नीचे दे दिया जाएगा, आप उसको देख लीजिएगा। यहाँ पे हम बताते हैं। देखिए 7 क्या है, 7 कुछ लोगों के मन में ये आएगा कि सर 7 से 11 बनाने के लिए 7 में हम 4 ऐड कर दें तो हमारा 11 हो जाएगा। तो यहाँ पर 31 है, 31 में भी आप 4 ऐड कर दो तो 31 4 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। पर 35 का किसी ऑप्शन में नामो निशान नहीं है, तो इस लॉजिक से नहीं लगाया जाएगा। तो हमने आपको क्या बताया, प्राइम नंबर सबसे पहले जो प्रायोरिटी देनी है एक नंबर पे, वो देनी है आपको प्राइम नंबर को, अभाज्य संख्या पे जाना है। तो अभी हमने अभाज्य संख्या आपके सामने लिखा ना, 7 क्या है, एक प्राइम नंबर है। 7 से तुरंत बाद कौन सी प्राइम नंबर आती है, सर 11 आती है। यहाँ पे क्या है, 31 है, 31 क्या है, एक
प्राइम नंबर है, तो 31 से जस्ट बाद कौन सी प्राइम नंबर आती है? तो आप कहोगे सर वो तो आपने शुरुआत में ही लिखा दिया, 37 होती है। बिना पेन उठाने वाला आंसर था, लेकिन इसी में आप अपना माथा खपाचे रहते। तो अब ऐसा क्वेश्चन कभी भी गलत मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहा है कि 7 का जो रिलेशन 56 के साथ है वही 9 का रिलेशन क्या होगा? तो अब 7 से 56 कैसे बना सकते हैं, है ना। 7 से 56 बनाने के लिए सिंपल सा तरीका है कि सर 7 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 7 अठे कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा, ठीक है। 7 अठे 56 हो गया। 9 है, 9 को भी क्या कर दो? 8 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 9 अठे कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। और ऑप्शन सी क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छे तरीके से समझ में आया ना। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व जल्दी से लोग नहीं करेंगे, वो इसमें परेशान होंगे, पर आपको बेहतरीन तरीके से बताएंगे। देखिए कह रहा है कि 51 को जिस प्रकार 15 लिखा है उसी प्रकार 63 को क्या लिखा जाएगा? तो बहुत जीनियस लोग होंगे वो ये कहेंगे सर 51 है, 51 को उसने क्या लिखा है? 15, मतलब इसी अंक को क्या कर दिया है? पलट दिया है। तो 1 को आगे कर दिया है, 5 को पीछे कर दिया है। तो जरा इसमें वही लॉजिक लगाओ, 63 है, 6 आगे था 3 पीछे था, 3 आगे कर दिया 6 पीछे कर दिया। कहेंगे सर 36 तो आंसर हो जाएगा, पर 36 का कहीं तो ऑप्शन में नामो निशान नहीं है ना मेरे भाई। तो इस लॉजिक से सवाल तो नहीं लगाया जा सकता। हमने बताया आपको थोड़ा अप्रॉक्सीमेशन का खेल आना चाहिए कि अनुमान कितना हम लगा सकते हैं। देखिए अगर हम ध्यान से देखें तो सर 15 का ये लगभग 3 गुना है, और यहाँ पर भी जो संख्या आएगी वो लगभग कितना होने चाहिए? 3 गुना होना चाहिए ना। तो हमें कैसे पता सर? आपको कॉन्सेप्ट वाली वीडियो हमने बताया है, उसको आप ज़रूर देख लीजिए। यहाँ पे 57 है, 57 को 3 से हम डिवाइड करेंगे, 57 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा सर? 17 तियाँ कितना होता है? 51 होता है। यहाँ पे लिखा उसने कितना है? 15। तो 15 कैसे आ सकता है? अगर 17 में से 2 को हम माइनस कर दें तो हमारा कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कितना है? 63। तो 63 को हमें देना है 3 से भाग, 63 को 3 से भाग देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा। वही प्रक्रिया 2 माइनस कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। और ऑप्शन सी क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सारी बातें आपको तब आप अनुमान लगा पाओगे मेरे भाई जब नंबर एनालॉजी का बेहतरीन तरीके से आप प्रैक्टिस कर लोगे। तो वो इसीलिए हम डेली रात 8:45 पर आपके लिए वीडियो लाते रहते हैं। तो आप डेली जुड़ जाए कीजिए और अच्छे तरीके से नोट्स भी बना लिया कीजिए, और अच्छे तरीके से आप तब आपको समझ में आने लगेगी सारी बातें, ठीक है। देखिए कह रहा है कि 167 को जिस प्रकार उसने 14 लिखा है उसी प्रकार 143, है ना। हाँ वो वाला 143 नहीं मेरे भाई, जो समझ रहे हो, ठीक है। हाँ 143 को क्या लिखा जाएगा? तो इतने भारी भरकम सवाल को ना, इतनी बड़ी संख्या को जब बहुत छोटी संख्या लिखा है ना, तो मैक्सिमम लोग इसको छोड़कर भाग लेंगे, वो सॉल्व ही नहीं करेंगे। कहेंगे सर इतनी बड़ी संख्या को कौन भाग देके 14 बनाने की कोशिश करेगा, चलो हम अपनी गाड़ी को करते हैं साइड लगा लेते हैं। तो गाड़ी को अपनी साइड नहीं लगाना, आपका चालान नहीं कटेगा मेरे भाई। देखिए यहाँ पे क्या है? 167 है। आप मेरी एक बात नोट कर लेना, आप मेरी एक बात नोट कर लेना कि जब भी बहुत बड़ी संख्या को बहुत छोटी संख्या बनाया जाए, बात नोट कीजिएगा क्योंकि आपके काम की है। जब भी बहुत बड़ी संख्या को बहुत छोटी संख्या बनाया जाए तो एक बार संख्या को आप जोड़ जरूर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा? जोड़ने का प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ पे कौन सी संख्या थी सर? 1 था, 6 था, 7 था। हम जोड़ के इनको देख लेते हैं। तो 7 6 13 है, एक कितना हो गया? 14 हो गया। वो 14 यहाँ पर उसने लिखा है ना। चलिए 143 को भी एक बार ऐड कर लेते हैं। तो 143, तो 4 3 7 1 कितना हो गया? 8 हो गया। 2 सेकंड में आंसर आप दे सकते, लेकिन एग्जाम हॉल में आप ऐसे प्रश्नों को छोड़ देते, है ना। तो उसीलिए हम आपको बेहतरीन तरीके से बताते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके अपने वीडियो को अन्य सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और लास्ट में आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी है। अगर हम कहें आप इसका आंसर अब बता पाओगे सर 647 को जिस प्रकार 17 लिखा है 798 को क्या लिखा जाएगा? अब मेरे भाई आप लोग तो तुरंत कमेंट करके आंसर बता पाओगे, है ना। देखिए
यहाँ पे है 647। सर अब तो हम सीख चुके हैं जब भी बहुत बड़ी संख्या को छोटी संख्या देगा ना तो सबसे पहले आपके कहने के अनुसार हम क्या करेंगे, एक बार जोड़ लेंगे। तो 6 4 10 7 कितना हो गया, 17 हो गया। चलो इनको ऐड कर लेते हैं, 9 8 17 हो गया, और 17 में जब हमने 7 को ऐड कर दिया सर हमारा 24 हो गया। ऑप्शन सी क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। उम्मीद है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा और सेशन आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो वीडियो को आप शेयर करते रहिएगा। ये उसी के साथ दमदार सवाल है प्यारे दोस्त, जिसको 99% बच्चे गलत करेंगे। देखिए कह रहा है कि 4 को जिस प्रकार उसने 8 लिखा है उसी प्रकार 64 को क्या लिखा जाएगा। तो 4 से 8 कैसे बना सकते हैं, चलो एक तरीका ये अप्लाई कर देते हैं सर। 4 को हम 2 से गुणा कर देते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, 8। तो चलो मेरे भाई 64 को भी 2 से गुणा कर देते हैं। 64 दूना कितना हो जाता है, 128 हो जाता है लाला। पर यहाँ पर देखिए 128 का तो कहीं नामो निशान नहीं दिया गया है। तो कैसे करें अब सर, अब कुछ हमें अपना तिकड़म लगाना पड़ेगा, है ना। तो ये है नंबर लॉजी, है ना, नंबर एनालॉजी। तो नंबर एनालॉजी में क्या है, नंबर का आपको ज्ञान होना चाहिए कि संख्या को हम कैसे लिख सकते हैं। अगर आप इस 4 को ध्यान से देखो, अगर हम इसको कर दें सर 2 का स्क्वायर तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 बन रहा है ना। यहाँ पे क्या है, 8 है। अगर इसी 2 का हम क्या कर दें, क्यूब कर दें तो कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 दूना 4 दूना कितना हो गया, 8 हो गया। तो अगर हम 64 को लिखना चाहें सर तो 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 अठाई 64 क्या लिख सकते हैं, 8 अठाई 64 कर सकते हैं कि नहीं। 8 का स्क्वायर अगर कर दें तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। और इसी संख्या का हमने क्या किया था, देखो जिसका वर्ग किया था उसी का क्यूब किया था। तो 8 का वर्ग कर रहे हैं तो 8 का ही हमें क्या करना है, क्यूब करना है। तो 8 का क्यूब कितना होता है, 8 अठाई 64 अट्ठे कितना होता है, 512 होता है। ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और उसको आप लोग जो है फटाफट कमेंट करके अपना आंसर बताइएगा। देखिए कह रहा है कि 4 का जो रिलेशन 17 के साथ है वही 7 का रिलेशन आगे क्या होगा। तो 4 को जैसे हमने 17 लिखा है वैसे 7 को क्या लिखा जाएगा। तो ये आप लोगों के लिए है, इसका जवाब आप हमें कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो आपको कैसी लगी है आप ये भी कमेंट कर दीजिएगा और अपने अन्य सभी दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये आपके भरोसे चैनल है मेरे भाई। ठीक है, तो धन्यवाद।